हेलो एवरीवन। लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। पहला है हमारा, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्यों है। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता निम्न दृष्टिकोणों से अनुभव की जा सकती है। पहला, दर्शन शास्त्र को आधार प्रदान करता है। दर्शन की सहायता के बिना शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। सेकंड, शिक्षा दर्शन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। शिक्षा के अंतर्गत अपनाए जाने वाले सिद्धांत, विधियाँ, विश्लेषण इत्यादि सभी दर्शन के विषय हैं। थर्ड है, प्रत्येक शिक्षक का अपना एक दार्शनिक दृष्टिकोण होता है। शिक्षक के दृष्टिकोण का प्रभाव बालकों के दृष्टिकोणों पर भी पड़ता है। बालकों के प्रति शिक्षक की भूमिका, कर्तव्यों एवं कार्यों का विवरण तैयार करने में शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। चौथा है, शिक्षा संबंधी समस्याओं को हल करने में शिक्षा दर्शन की सहायता करता है। शिक्षा के उद्देश्य का प्रतिपादन करना, शिक्षा के पाठ्यक्रम और समाज और राष्ट्र की दृष्टि से विकास करना और शिक्षण विधियों एवं उसकी उपयोगिता एवं प्रक्रिया का ज्ञान प्रदान करना, ये सब शिक्षा दर्शन के कार्य हैं। पांचवा पॉइंट है, शिक्षा प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए शिक्षा दर्शन का अध्ययन आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा संस्थानों का उचित प्रबंधन एवं प्रशासन के स्वरूप को विकसित किया जा सकता है। फिर है नेक्स्ट इसी में ही, अतः स्पष्ट है कि शिक्षा दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता का सभी अनुभव करते हैं, क्योंकि शिक्षा दर्शन को शिक्षा का सिद्धांत कहा जाता है। दर्शन शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष माना जाता है तथा यह दर्शन सिद्धांतों की व्याख्या भी करता है। यह सिद्धांत शिक्षा की ही देन होती है। शिक्षा में अभ्यास एवं व्यवहार से भी सिद्धांतों का निर्माण होता है। शिक्षा की व्यवस्था के व्यवहारिक पक्ष का प्रेरणा स्रोत शिक्षा के दर्शन ही है। यही कारण है कि आधुनिक युग में शिक्षा दर्शन के अध्ययन की विशेष आवश्यकता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। आदर्शवाद के और शिक्षा के उद्देश्य, आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, व्यक्तित्व का उच्चतम विकास या आत्मानुभूति। ठीक है। सेकंड है आध्यात्मिक विकास। थर्ड है अमर आदर्शों एवं मूल्यों की प्राप्ति, सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। फिफ्थ है बालक का बौद्धिक विकास। जैसे जैसे पॉइंट देखेंगे तो वो लोग सिर्फ कॉपी चेक करेंगे, तो जैसे पॉइंट्स है कुछ मैटर आपका देखेंगे, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि सब आप यही लिख दीजिए। फिर थर्ड है वर्तमान भारतीय दशाओं के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। कैसे उद्देश्य होने चाहिए, तो भारत में उभरते हुए लोकतंत्र में शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य का निर्धारण किया गया है। पहला है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। दूसरा, उत्पादन में वृद्धि। तीसरा है सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की गति तीव्र करना। सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। ये हमारा क्या है, वर्तमान भारतीय दशाओं के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए वो हैं। तो ठीक है, थैंक यू। फिर आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।